और भाई तो भाई बॉटनी का सेकंड लेक्चर भाई। तो भाई देखो प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस देखते हैं। तो जो भाई टिपिकल प्लांट सेल है वो अनियन पील सेल है और टिपिकल एनिमल सेल है वो ह्यूमन चीक सेल है। अभी जो भाई ये है ना, इसके लिए भाई ये जो डिफरेंस है इसके लिए एक 4C ट्रैक टाइप ऑफ है कि भाई सी तो क्या क्या है, सेल वॉल, सेंट्रल वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट और सेंट्रियोल्स या फिर सेंट्रोजोम्स। तो भाई सेल वॉल प्रेजेंट होती है प्लांट सेल में, एब्सेंट होती है एनिमल सेल में। सेंट्रल वैक्यूल होता है प्लांट सेल में, एनिमल सेल में नहीं होता। प्लास्टर और क्लोरोप्लास्ट जिससे वो अपना खाना बनाते हैं ये प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता। हम भाई दूसरों का छीन के खाते हैं। भाई जो है सेंट्रियोल्स और सेंट्रोमर्स होते हैं ये, ठीक है, ये जो है प्रेजेंट है भाई एनिमल सेल में, लेकिन जो प्लांट सेल है उसमें एब्सेंट होता है। ठीक है, अब जैसे भाई यहाँ पे डायग्राम्स देख लेते हैं कि भाई ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, ये तो दोनों जगह है। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जो है भाई यहाँ पे बीचों बीच है, यहाँ पे भाई बीचों बीच जो है सेंट्रल वैक्यूल है, यहाँ पे बड़ा सा सेंट्रल वैक्यूल बीचों बीच है, यहाँ पे भाई साइड में है। यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है जिससे खाना बनाते हैं, साइटोप्लाज्म तो दोनों में ही है। यहाँ पे भी क्लोरोप्लास्ट तो है ही नहीं, सेंट्रियोल है अलग सा। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन है ही, सेल वॉल भी है यहाँ पे जो इसमें नहीं है ना। और भाई ये जो है सेंट्रल वैक्यूल, ये जो है ना भाई कैन ऑक्यूपाई अप टू 90% वॉल्यूम ऑफ अ सेल। भाई की मतलब 90% वॉल्यूम ऑफ अ सेल, मतलब ये नहीं है कि करेगा ही करेगा, लेकिन कर सकता है भाई 90% वॉल्यूम ऑक्यूपाई, इतना ज़्यादा लाइक बड़ा हो सकता है। तो आर ऑल यूकैरियोट सेल सिमिलर? नहीं भाई, भाई अब यहीं पे देख लो यार, प्लांट सेल और एनिमल सेल यही दोनों डिफरेंस आ गया भाई। तो यूकैरियोट सेल कैसे सिमिलर हो जाएंगे यार सारे, है ना। तो भाई अब जो है हम यहाँ पे पढ़ेंगे ओवरव्यू ऑफ अ सेल, जनरल ओवरव्यू। ठीक है, तो भाई जैसे ये सेल है एक, ठीक है, तो यहाँ पे भाई हमने एक प्लांट सेल टाइप ऑफ ले लिया। तो भाई जैसे यहाँ पे एक सेल वॉल है, एक सेल मेम्ब्रेन है। तो भाई जैसे और यहाँ पे हमने एक न्यूक्लियस बना दिया है। ठीक है, तो अब भाई जैसे यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन है तो इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं और प्लाज्मा लेमेया भी बोलते हैं। भाई ये जो सेल मेम्ब्रेन है, अच्छा रुको अब ये बाद में बताता हूँ मैं ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये सेल वॉल है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जो है डेंस है, यहाँ पे दो लाइनिंग है टाइप ऑफ, और इसे ब्रेन ऑफ सेल भी बोला जाता है। ये जो बीच में छोटे छोटे छेद से हैं ये न्यूक्लियर पोर है ना। और ये जो क्रोमोसोम्स हैं, जो क्रोमोसोम्स होते हैं भाई, क्रोमोसोम जो है न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। और भाई एग्जांपल जैसे 46 क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमन चीक सेल में। ठीक है, और क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए है, ये जो है इज पैक्ड विद इन क्रोमोसोम्स, और ये जेनेटिक मटेरियल होता है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब भाई साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म भाई इट ऑक्यूपाइज वॉल्यूम ऑफ सेल। ठीक है, ये यहाँ पे सब पूरा साइटोप्लाज्म है। मेन एरिया अरीना फॉर सेलुलर एक्टिविटीज़, सारी एक्टिविटीज़ अरीना इनकी यही है भाई, साइटोप्लाज्म इनकी अरीना है भाई। मेटाबॉलिक रिएक्शंस अकर है, यहीं पे मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, और मेटाबॉलिक रिएक्शन से ही हमारी बॉडी लिविंग स्टेट में रहती है। तो भाई साइटोप्लाज्म में मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं और इससे हमारी बॉडी लिविंग स्टेट में रहती है। तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस रुक गई तो बंदा मर जाएगा भाई। और भाई सेमी फ्लूइड होता है ये। ठीक है, अच्छा अब ये देखो, ये यहाँ पे पहले यहाँ पे लिखा है कि साइटोप्लाज्म जो है यूनिवर्सल इन ऑल सेल्स, और सेल मेम्ब्रेन में भी लिखा है यूनिवर्सल इन ऑल सेल्स। मैंने ऊपर भी लिख रखा है यार साइटोप्लाज्म में सेल मेम्ब्रेन में यूनिवर्सल इन ऑल सेल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई मतलब जैसे भाई अब रुको, भाई अब जैसे तुम्हें बोला जाए कि भाई तुम्हें भाई एक पेन ले लो, एक पेपर ले लो, और भाई तुम्हें मतलब लाइक बिना पेन उठाए कुछ सेल बनाना है, एक कोई भी तुम इजी मतलब बिल्कुल सिंपल सा सेल बना दो, चाहे सिंपल से सिंपल जितना सिंपल बना सकते हो। तो भाई अब मैं बनाऊँगा, ऐसे बना दिया मैंने भाई, चलो ठीक है, ये बस ऐसे ऐसे गोला सा बना दिया, ये सेल है भाई। तो अब भाई अब इस ये एक गोले में भी भाई मैंने दो चीज़ें बना दी। एक तो भाई ये जो लाइन है सेल मेम्ब्रेन हो गया, ये जो अंदर का है ये साइटोप्लाज्म हो गया भाई। मतलब हर सेल में भाई ये तो यूनिवर्सल है कि साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन तो हो ही गई, भाई सेल मेम्ब्रेन के बिना साइटोप्लाज्म, मतलब सेल मेम्ब्रेन के बिना सेल कहाँ से बनेगा, और साइटोप्लाज्म तो है ही अंदर, समझ रहे हो। तो इसलिए भाई मतलब ये दोनों यूनिवर्सल है कि हर सेल में होते ही हैं। ठीक है, हाँ तो आगे बढ़ते हैं। तो भाई जो इन एनिमल सेल है इस यहाँ पे सेल वॉल एब्सेंट होती है, देयरफॉर सेल मेम्ब्रेन इज द आउटरमोस्ट लेयर और डिलिमिटिंग लेयर। ठीक है, अब टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ठीक है भाई, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक पहले भी पढ़ चुके हैं। प्रो मतलब प्रिमिटिव या नॉट वेल डिफाइंड, कार्यो मतलब न्यूक्लियस, यूकैरियोटिक में यू मतलब ट्रू या वेल डिफाइंड और कैरियो मतलब न्यूक्लियस। ये इससे तो हमें पता चल गया, नाम से ही पता चल गया कि भाई न्यूक्लियर एनवलप या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती है, यहाँ पे भाई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है भाई। और भाई यहाँ पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, यहाँ पे न्यूक्लियर एनवलप और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जो होते हैं ना, जिसमें मतलब ऑर्गेनल्स जिसमें मेम्ब्रेन हो,
वो भाई प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है, इसमें होता है भाई। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी बैडी हो गई, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये सब प्रेजेंट है भाई। अब जो राइबोसोम है ना, ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, तो ये तो भाई सारे ही सेल्स में होता है, मतलब इसमें भी होएगा, इसमें भी होएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सेम लिख दिया कि मतलब यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो ये भी एक यूनिवर्सल चीज़ है कि सारे सेल्स में राइबोसोम होता ही है। जैसे वो हमने पढ़ा था सेल साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन यूनिवर्सल है, वैसे राइबोसोम भी यूनिवर्सल है, ठीक है। अब जैसे प्रोकैरियोटिक का राइबोसोम जो होता है 70S होता है, तो ये यहाँ पे डिवाइड होता है 50-30 में। जैसे ये ऑड है 7, ये अभी 5 ऑड है, ये 3 भी ऑड है, ये एक तरह से ट्रिक है, ठीक है। अब यूकैरियोट राइबोसोम जो होता है ना, वो 80S होता है। ये साइटोप्लाज्म के अंदर 80S होता है, तो भाई 60-40 में होता है, ये पे इवन इवन इवन। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में होता है वो 70S में होता है, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर 70S में होता है, साइटोप्लाज्म में 80S में होता है। ये हो गया, ठीक है। और हाँ, एक और चीज़, जैसे डीएनए जो हमने पढ़ा था ना यहाँ पे कि डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, है ना, ये जो है जेनेटिक मटेरियल, ये भाई डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है। और ये प्रोटीन जो है ये वर्कहाउस है, मतलब ये प्रोटीन सारा काम करता है। डीएनए एक तरह से राजा है भाई, ये आदेश देता है, और प्रोटीन जो है इसके नौकर हैं, सेवक हैं, ये वर्कहाउस है, ये काम करते हैं, ठीक है। नोट सेंट्रोसोम्स आर ऑल्सो मेम्ब्रेन लेस लाइक राइबोसोम्स, मतलब जैसे राइबोसोम्स हमने पढ़ा था कि मेम्ब्रेन के बिना होते हैं और इसलिए वो यूनिवर्सल होते हैं। यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक दोनों में ये वाला ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है बिना मेम्ब्रेन के, है ना। तो वैसे ही जो सेंट्रोसोम है ये भी भाई मेम्ब्रेन लेस है, लेकिन भाई ये फाउंड इन ओनली एनिमल सेल्स, ये एनिमल सेल्स में ही फाउंड होते हैं भाई, नॉट इन प्लांट्स और प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स या फिर प्लांट्स में नहीं होते, इसलिए इससे हम यूनिवर्सल नहीं कहेंगे। और ये हेल्प्स इन सेल डिवीजन करते हैं, ठीक है। अब भाई ये एक टॉपिक है भाई, एनसीईआरटी में बहुत घटिया तरीके से दे रखे हैं, इसलिए थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं हम। सेल्स ऑफ वेरियस शेप्स एंड साइजेस, सेल्स में वैरी इन द शेप साइज एंड फंक्शंस, ठीक है। जैसे नर्व सेल है लंबा सा भाई, घुचड़ मुचड़ सा, ये लॉन्ग है और ट्रांसमिट सिग्नल्स करता है। कॉलमनर सेल है, ये कॉलम सा बना हुआ है ना। बेसल न्यूक्लियस है। स्पर्म सेल है तो छोटू सा सेल, है ना। द शेप ऑफ अ सेल वेरी अकॉर्डिंग टू द फंक्शन ऑफ द सेल परफॉर्म्स, मतलब शेप ऑफ अ सेल जो है वो वेरी करता है अकॉर्डिंगली टू द फंक्शन। जैसे भाई अब ये लंबा है क्योंकि ये ट्रांसमिट करता है सिग्नल, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है हम भाई हर अलग अलग जो हैं सेल्स की वो हम लेंथ और साइज़ पढ़ेंगे। तो भाई एक चीज़ पहले समझ लो कि भाई जो लेंथ है ना वो साइज़ से बड़ी ही होती है। लेंथ मतलब मान लो कि ये इसकी लेंथ है, मान लो भाई मैं अब खड़ा हुआ हूँ, बिल्कुल मान लो एक बंदा है ये, ठीक है, ये खड़ा हुआ है, तो भाई ये इसकी लेंथ हो गई, पूरा सीधा खड़ा हुआ है। लेकिन भाई अगर हम इसे सिकुड़ के हम इतना सा, ये इतना सा बन गया, इतना सा बंदा बन गया, तो इसका साइज़ होगा कि भाई ये इतना सा बंदा है लेकिन असली में ऐसे खड़ा हुआ है, ये लेंथ ये साइज़, देखो अंतर है ना साइज़ और लेंथ में, ठीक है। अब यहाँ पे ये समझो कि ये क्यों ज़रूरी था समझना भाई। जैसे लेंथ ऑफ माइकोप्लाज्मा है ना, माइकोप्लाज्मा है, ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, तो भाई ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होता है। इसकी 0.3 माइक्रोमीटर जो है लेंथ होती है, और 1 माइक्रोमीटर -6 मीटर होता है, ठीक है। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है और लेंथ इसकी 0.3 माइक्रोमीटर है। अब साइज ऑफ पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये भी एक टाइप ऑफ माइक्रोप्लाज्मा है, लेकिन इसके जो साइज़ है ये 0.1 माइक्रोमीटर है। तो भाई हमने ये कैसे बोल दिया कि स्मॉलेस्ट लिविंग सेल माइक्रोप्लाज्मा है जब भाई इसका 0.1 दे रखा है? क्यों? क्योंकि भाई हमने क्या पढ़ा अभी भाई कि लेंथ जो है साइज से बड़ा ही होता है, तो भाई इसकी लेंथ दे रखी है, इसका साइज़ दे रखा है, लेकिन स्मॉलेस्ट जो है माइक्रोप्लाज्मा ही है। इसकी लेंथ जो है 0.3 माइक्रोमीटर, इसका साइज़ जो है 0.1 माइक्रोमीटर। अब भाई जो टिपिकल बैक्टीरिया होता है उसकी लेंथ जो होती है 3 से 5 माइक्रोमीटर जितनी होती है, और साइज़ क्या हो गया 1 से 2 माइक्रोमीटर के जितना, देखो ये भी कम है, ठीक है। टिपिकल यूकैरियोटिक सेल जो होता है ना ये 10 से 20 माइक्रोमीटर होता है। अभी भाई देखो 10 टाइम्स देन टिपिकल पैरियोटिक सेल, देखो ये प्रोकैरियोटिक सेल है टिपिकल, इससे 10 से 20 टाइम है, ठीक है। शेप ऑफ WBC मतलब वाइट ब्लड सेल जो है अमीबॉइड होता है, मतलब ऐसे अमीबा की तरह होता है। डायमीटर ऑफ RBC, पहले तो इसकी शेप देखो राउंड और बाइकॉन्केव होती है इसकी, और इसका डायमीटर जो है ना वो 7 माइक्रोमीटर होता है, तो रेडियस कितना हो गया 3.5 माइक्रोमीटर हो गया। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल, एक लार्जेस्ट सेल जो इतना बड़ा है भाई, मतलब एक इतना हाथ में आ जाएगा भाई वो, ये है ऑस्ट्रिच का एग। और लॉन्गेस्ट हो गया लंबा हो गया लंबा ऐसे, और लार्ज हो गया पूरा ऐसा मतलब बड़ा, और लॉन्गेस्ट हो गया लंबा। तो लॉन्गेस्ट जो है नर्व सेल होता है, लॉन्ग और ब्रांच जो हमने यहाँ पे बनाया था ना नर्व सेल, ये ऑस्ट्रिच का एग हो गया लार्जेस्ट। अब जो ट्रैकाइड होती है ना ये एलोंगेटेड होती है, लेकिन ये डेड होती है, नो न्यूक्लियस फाउंड,
ठीक है। जो मीजोफिल होता है ये ऐसे राउंड एंड ओवल होता है और इसके बीच में ऐसे क्लोरोप्लास्ट होते हैं बहुत सारे। कॉलमनार एपिथेलियम में भाई ऐसे कॉलमनार लॉन्ग एंड स्लेंडर, लॉन्ग एंड नैरो, कॉलम जैसा होता है और न्यूक्लियस एट बेस होता है, इसलिए बेसल न्यूक्लियस बोलते हैं ऐसे, ठीक है। अब एक तरह से भाई जल्दी से पढ़ लेते हैं एक बार, जल्दी 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 बोलेंगे, ठीक है, रैपिड फायर। लेट्स गो। माइक्रोप्लाज्म लेंथ इज इक्वल टू 0.3 माइक्रोमीटर, पीपीएलओ साइज 0.1 माइक्रोमीटर, बैक्टीरिया की लेंथ 3 से 5 माइक्रोमीटर, साइज जो है 1 से 2, यूकैरियोटिक के 10 से 20। वायरस जो है, जो वायरस है ना भाई, ये 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर क्या इसका साइज़ है। अरे जी भाई, अगर इसका ये साइज़ है तो भाई ये तो माइक्रोप्लाज्म से बहुत छोटा है। तो भाई ये क्यों नहीं बोला गया इसे सबसे छोटा? सबसे छोटा तो ये लिखा है, वो क्यों नहीं लिखा? क्योंकि भाई ये नॉट अ सेल ब्रो, वायरस इज नॉट अ सेल, समझ रहा है? अच्छा देखो जल्दी जल्दी रैपिड फायर कंटिन्यू। ऑस्ट्रेजेक लार्जेस्ट होता है, नर्व सेल लॉन्गेस्ट होती है, मीजोफिल जो होता है राउंड एंड ओवल होता है और इसके बीच में क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ट्रैकेट जो होता है लॉन्गेटेड होता है और ये डेड होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है, कॉलमनार कॉर्मलाइक होता है और ये लॉन्ग होता है और सिलेंडर होता है और इसका बेसल न्यूक्लियस होता है। आरबीसी जो होते हैं राउंडेड बाइकॉनकेव होती है और इसका डायमीटर 7 माइक्रोमीटर होता है, डब्ल्यूबीसी अमीबॉइड होता है। और ये आज का लेक्चर ख़त्म।